अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ईयर में आजकल हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। दरमियान में मैं कहीं आपके लिए कोई ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको ये भी बताना है कि रिड्यूस सिलेबस को किस तरह रिड्यूस सिलेबस को सामने रख के तैयारी करनी चाहिए। मैथ्स के लिए भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह जो मैं बनाता जाऊंगा आपके लिए उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एक बात और भी बतानी वो ज़रूरी ये थी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के फ़ौरन बाद एक छोटा सा टेस्ट मैं आपके लिए भेज दूंगा आपको, या तो पेपर पर यहाँ पर बोर्ड पर ही लिख दूंगा। उन सवालों को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, या फिर ये करेंगे कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक, अप्रैल में चूँकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मार्च में रमज़ानुल मुबारक है, तो हमें ये काम बहुत जल्दी जनवरी और फरवरी में जो है इसको समेटना होगा ताकि हमारी मैथ की तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है, तो आ जाएँ जल्दी से। आज हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं 4.5 में, और वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आम तौर पर आम भाषा में उसे कहते हैं जीपी। ठीक है, तो जीपी क्या होता है? पहले जीपी का तारुफ है, जीपी समझ लें। तो बिफोर स्टार्टिंग 4.5 मैं जा रहा हूँ बताने के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी कहते हैं, वो होता क्या है। अच्छा, एप्टीट्यूड के हवाले से ना ये जो 3 लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड करने वाले हजरात, जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, वो इन 3 लाइन्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से हिफ्ज़ कर लें, और उसके बाद ये फार्मूला जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं ना, एक यूँ समझ लें एक प्रोग्रेशन है 3, 9, 27, 81। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला नंबर है वो किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई होता है और अगला नंबर आ जाता है, फिर कोई किसी ख़ास नंबर से, यानी 3 को आपने किसी से मल्टीप्लाई किया है तो 9 आ गया, 9 को किसी से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया, 27 को किसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 81 हो गया। ठीक है, इस पर बात करते हैं। दूसरी एक और एग्जांपल है, 5 को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और वो नंबर सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्रेशन। ठीक है, 5 को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, 25 को किसी से मल्टीप्लाई किया तो वो 125 हो गया, और आगे आपकी प्रोग्रेशन इसी तरह से आगे चलती चली गई। तो ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा फर्स्ट टर्म मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ये जो फर्स्ट टर्म है ना, जिसको हम ए कहते हैं, इसमें ए जो है 3 है और इसमें ए जो है ये 5 है। तो फर्स्ट टर्म मस्ट बी नॉन ज़ीरो इन जीपी, यानी ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, पहली बात। एंड एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। इसका मतलब क्या है? थैंक यू बेटा फ्रेस्याब। इसका मतलब क्या है कि जो एक फिक्स नंबर से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस नंबर को। तो इसको देख लें, 3 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, ये 9 हो गया। 9 को मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, 27 हो गया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 हो गया। तो वो 3 एक फिक्स नंबर है। ओके, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 25 हो गया? 5 से, 5 5 ज़ा 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 125। मैं फिर बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी नॉन ज़ीरो इन जीपी। ए जो है या आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो हम आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर है n-1। ठीक है जी। अब ये ए एन क्या है? ए एन इज द nth टर्म, जो आपका मंजिल मकसूद होगा। आपको किसी सीक्वेंस में बोलेंगे, आगे सवाल में आपको बताएंगे 5वीं टर्म निकालें, 10वीं टर्म निकालें, 29वीं टर्म निकालें, 16वीं टर्म निकालें। तो ए एन क्या बन जाएगा? हमारा nth टर्म। ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा, आर क्या होगा? कॉमन रेशियो। और बेटे कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये आसान है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 4.5 के पहले सवाल में। इस सवाल के कुछ पार्ट्स हैं, गालिबन 6 या 7 पार्ट्स हैं। मैंने पहला पार्ट आपके लिए ना उसके तारुफ के लिए कर दिया ताकि आपकी एक मोमेंटम बन जाए और आप इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो जाएं। सोल्यूशन की हेडिंग डाली। पहला पार्ट है 3, 6, 12 डॉट डॉट डॉट, जिसको एलिप्सिस कहते हैं। 5th टर्म यानी 5वीं टर्म आपको मालूम करनी है। यानी
3, 6, 5, ये जो 3 टर्म है ना, उसके बाद एक और टर्म आएगी, उसके बाद जो टर्म आएगी वो बतानी है आपको, और वो आएगी 48। अब ये 48 कैसे आएगी वो लाकर दिखाते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल को दोबारा कॉपी किया, ए हमारी फर्स्ट टर्म है विच इज़ 3, आर हमारा कॉमन रेशियो है, कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। ए एन हमारे पास क्या होगा, A5, क्योंकि एन हमारे पास क्या है 5, ठीक है। A5 हमें मालूम करना है। फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने पढ़ाया आपको, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। अब देखो ये n की जगह पे 5 हो गया, a आपके पास फर्स्ट टर्म है 3, 2 आपके पास r निकला था कॉमन रेशियो, और n था 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, 2 की पावर अगर 4 हो तो ये 16 होता है, 16 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा A5 इज इक्वल्स टू 48, और ये आपका आंसर होगा। इसके अगले पार्ट्स आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं एक एक पार्ट कराने बैठा तो मैथ कंप्लीट नहीं होगा, और मुझे किताब और अपनी बुक का सिलेबस जो है, रिड्यूस सिलेबस भी मुकम्मल करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।